आज गणतंत्र दिवस है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 13.13 है, ठीक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन 4 तक सॉल्व करवा दिया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L, ठीक है, डायमीटर क्या है इसका, L है, ठीक है, ये डायमीटर L है, ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें क्या करना है, यानी एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक, देखिए एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूब बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ये, और इसमें से क्या किया गया है, एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस से इसका एक हेमिस्फीयर काट करके बाहर निकाल दिया गया है इस टाइप से, ये हेमिस्फीयर इसमें से काट करके बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या बताना है, जो इसका रिमेनिंग सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, और इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड कितनी है, एल, ठीक, इसका साइड कितना है, एल है। तो रेडियस ऑफ दी, तो देखिए रेडियस ऑफ दी हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, L/2, क्योंकि यही साइड तो इसकी रेडियस होगी ना भाई, इस हेमिस्फीयर के लिए रेडियस क्या जाएगी, L/2, ठीक है। और साइड क्या है, साइड ऑफ द क्यूब L, ठीक है, साइड क्या है क्यूब की, L। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, बेस एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, ये दो बार बेस काउंट हो जा रहा है स्टूडेंट, है ना, तो हमें तो एक ही बार काउंट करना है, तो इसलिए एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें। तो बेस एरिया क्या होता है, हमने बताया था ना, बेस एरिया πr², है ना, πr²। तो देखिए टोटल सरफेस क्या आ जाएगा, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2πr², क्या होता है 2πr, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स L² प्लस सरफेस एरिया ऑफ दी हेमिस्फीयर क्या होगा 2πr² और माइनस बेस स्क्वायर यानी πr², ठीक है। तो 6 इंटू L² हो जाएगा प्लस 2πr² में से 1πr² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा πr², वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 6 इंटू L², रेडियस क्या है L/2, तो प्लस पाई, और यहाँ पे पुट करेंगे L/2 का स्क्वायर, ठीक, तो हो जाएगा 6L² प्लस पाई इंटू कितना हो जाएगा L²/4, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, अब देखिए इधर करते हैं, ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये 24 L² प्लस पाई L²/4 कॉमन कर लेंगे 4, तो 1/4, और क्या कॉमन हो जाएगा, L दोनों में है, L², क्या बचेगा यहाँ पे 24 प्लस पाई, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये L, ठीक है ना, तो L²/4 ब्रैकेट में 24 प्लस पाई, समझ में आया। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन कह रहा है, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres, stuck of each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. ठीक, find its surface area। तो चलिए देखते हैं, ठीक, देखिए क्या है, ये कैप्सूल है और उसका लेंथ कुछ, ठीक है, ये कैप्सूल थोड़ा सा अलग से हो गया है, ऐसे, ठीक है। तो
कितना बोला है 14 mm है ना, 14 mm है। ठीक, इसका डायमीटर कितना है, 2 एंड्स पर क्या है हेमिस्फीयर है ना, तो डायमीटर कितना गिवन है 5 mm, तो ये हो गया इसका डायमीटर 5 mm है ना। तो इसका रेडियस कितना रहा होगा 2.5 mm, यानी इसका हम अगर रेडियस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 mm। ठीक, और फिर ये सिलेंडर का पार्ट कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको निकालने में। ठीक, तो ये 9 mm आ जाएगा, 9 mm। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/2 mm। ठीक है, लेंथ ऑफ द कैप्सूल सिलेंड्रिकल पार्ट, या फिर लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट की सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा 9 mm। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 mm। ठीक, चलिए देखिए आपने क्या फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया टीएस से फाइंड करना है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द surface area of the hemisphere plus surface area of the cylinder। ठीक है, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, कितने हेमिस्फीयर है 2, 1 और 1 2, तो 2 into 2 by सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ये प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, कर लीजिए, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से आर प्लस यहाँ से क्या बचेगा एच। ठीक है, वैल्यू पुट करिए 2 into 22/7, पाई की वैल्यू होगी, रेडियस कितना है 5/2, इसको पुट करेंगे 2 into 5/2 प्लस एच कितना है 9। ओके, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक, तो इसको काट दीजिए, और कुछ कटेगा ना, नहीं कटने वाला है। तो चलिए इधर इस तरह सॉल्व कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 110 डिवाइड बाई 7 है ना, 5 2 10 और कैरी 1। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 14। इसको और इसको काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस कैप्सूल का mm कितना आ जाएगा 220 mm स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आ टेंट इज इन द शेप ऑफ a cylindrical surmounted by a conical top. If the height of and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the length height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find cost of the canvas of the tent of the rate of 500 rupees per meter square. ठीक है, तो क्या करना है, हमें पहले कैनवस का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है और फिर उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है कि नीचे कैसा है, एक सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक, जो टेंट है वो कैसा है, एक सिलेंड्रिकल शेप में है, नीचे से ऊपर एक कॉनिकल शेप है इसका। ठीक, तो ऊपर टॉप उसका कैसा है, कॉनिकल शेप है। ठीक, तो ये कह सकते हैं इस शेप में। ठीक है, ये अब देखिए इसमें क्या क्या डेटा हमें गिवन है। कह रहे हैं कि द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है 2.1 मीटर है। ठीक है, और उस जो डायमीटर है वो कितना है, इसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर है। ठीक है, तो ये 4 मीटर हो गया इसका डायमीटर, राइट।
अब क्या फाइंड आउट करना है, इसकी स्लैंट हाइट भी हमें गिवन है, इसकी स्लैंट हाइट कितना है एल, जो कि कितना है 2.8 मीटर है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, फिर इसका रेडियस हो जाएगा 2 मीटर रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सरफेस एरिया पहले हम हेमिस्फीयर का निकालेंगे, ठीक। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल गया। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा पाई आर एल, है ना, पाई आर एल, ठीक है। तो देखिए पाई आर दोनों के पास कॉमन रहेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2h प्लस एल, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है इसका 2, तो 2, ठीक, 2 इंटू एच 2.1 प्लस एल कितना है 2.8, ठीक है। तो ये 44/7 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 4.8 और 2.8 ये 10 5 to 7 है ना, तो ये आ जाएगा 44/7 इंटू 7, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर क्या होगा इसका एरिया आ जाएगा। हमें कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट क्या है देखिए, कॉस्ट क्या है 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 500 रुपीज है, ठीक। तो फिर हमारे पास एरिया कितना है 44 मीटर स्क्वायर ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 इंटू 500, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20 का 0 कैरी 2 22 और 000, ठीक है ना, इतना रुपीज इसकी कॉस्ट आ जाएगी 22,000 रुपीज, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 है, कह रहा फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल cavity of the same height and same diameter is hollowed out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest, है ना, नियरेस्ट सेंटीमीटर में हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका शेप क्या होगा, कुछ एक सिलेंडर है और उसमें से क्या किया जाता है कॉनिकल ब्लॉक को काटा जाता है, ठीक है, ऐसे। तो सिमिलरली सेम हाइट, यही तो बोला गया है, ठीक है, इस शेप में ऐसे। तो इसका हाइट कितना है, इसका हाइट आपको गिवन है 2.4, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना 1.4 सेंटीमीटर है ना, डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर ये, ठीक है। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस हो जाएगा इसका हाफ 1.4 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर है ना, ये रेडियस हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का सरफेस एरिया बताना है इस पूरे सॉलिड का। तो देखिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दोनों का सेम है ना, ऑफ द सिलेंडर, तो r इक्वल्स टू 1.4 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अगर कोन को फाइंड करना है तो एल भी फाइंड करना होगा, इसका स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट इक्वल्स टू क्या होता है अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। तो एल इक्वल्स टू कितना होता है, एच कितना है 2.4, यानी 2.4 को हम डायरेक्ट 10 से डिवाइड ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर
और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0. इसको हम 7/10 करके लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर ये हो सकता है ना। 24 का होता है 576/100 प्लस ये कितना हो जाएगा 49/100, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। इधर देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L इक्वल टू √625/100, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, और ये होता है 10 का, ठीक। तो L कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर L आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर, ठीक है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ दी surface area of the cylinder plus surface area of the cone, ठीक है। तो इसका surface area of the cylinder का फॉर्मूला 2πr प्लस surface area of the cone πr, ठीक है। तो यहाँ पे πr कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 2h प्लस l, तो ये पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 0.7, ठीक है, और 2 इंटू एच कितना है हमारे पास 2.4, ठीक है, प्लस एल कितना था 2.5, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम कट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, यानी 2.2 इंटू इन दोनों का हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5, 13 का कैरी 5 और 7 हो जाएगा पॉइंट, तो 7.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, और प्लस बेस एरिया है ना, प्लस बेस एरिया भी रहेगा, बेस एरिया, ठीक। तो बेस एरिया πr स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ठीक। इसको काट देंगे तो 0.1 प्लस ये हो जाएगा आपका 2.2 इंटू 0.7 प्लस 2.2 प्लस इंटू 0.7 है ना। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर 4 है ना, 4 और 2 4 जाए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 8 4, इसका मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा के 7.3 0.773 21 2 51, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.84 इंटू 51 5.1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5.1, तो ये हो जाएगा 4/4 8/8 4/4 सॉल्व करते हैं। तो इसमें से सभी से पाई कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई आर कॉमन किया तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2h प्लस यहाँ से क्या बचेगा l प्लस यहाँ से क्या बचेगा r, ठीक। तो पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7, ठीक, प्लस 2 इंटू h कितना है 2.4 प्लस l कितना है 2.5 प्लस r 0.7, ठीक है। तो देखिए ये कितना कैंसिल हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 2.2 इंटू ये हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इसको ऐड कर लेंगे 4.8 2.5 0.7, ठीक। ये 15 और 2 0 6 और 2 8,
कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17 पॉइंट इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसको हम नियरेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो नियरेस्ट में कितना आ जाएगा, इसको नियरेस्ट लेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो जो कि क्या दिया गया है, ये नियरेस्ट में दिया गया है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो 9th क्वेश्चन में है, कह रहा है कि a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. तो हमें क्या करना है इसमें का टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेडियस इसका हमें पता है कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और फिर ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 7/2 सेंटीमीटर, है ना, काफी तो है। फिर इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए दो हेमिस्फीयर हैं इसके, तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर और प्लस और क्या है 2 हेमिस्फीयर, है ना, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो चलिए देखिए सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखिए 2 पाई आर आप कॉमन कर सकते हो, यहाँ से एच बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 2r, ठीक। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करिए 27, आर रेडियस कितना है 7/2 पुट करिए, एच हाइट कितना 10, 2 इंटू 7/2, इस 2 को खत्म करिए और इस 7 से इसको इसको तो 22 इंटू कितना 17, है ना। तो 17 2 जा 34 का 4 कैरी 3, 17 2 जा 34 और 3 37, है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ में आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।